ये सिर्फ इमरान अहमद न्यादी लाडले को रिलीफ मिला है। इमरान अहमद न्यादी अमेरिका जाता है और वहां पर तकरीर के दौरान कहता है नवाज शरीफ मैं अमेरिका से वापस आकर तुम्हारा एसी बंद करवा दूंगा। अगर अब इमरान अहमद न्यादी को तौहीन अदालत में नाअहल ना करार दिया गया। ये अंदलीब साहिबा आपकी कुलीग रही हैं, 3.25 साल 3.5 साल ही आपके साथ कौमी असम्बली में रही हैं। सही बताएं अली गौहर साहब कि आपको ये कहाँ से लगती है दहशतगर्दी, कातिल जो आपने इनके ऊपर दहशतगर्दी और कत्ल के FIR करवाई है? देखिए बात ये है कि पहली बात तो ये है कि ये कहा गया कि इमरान खान ने तो कहा ही कुछ नहीं। देखिए बात ये है कि जो दानियाल अजीज का फैसला हुआ वो भी आपको पता है, जो तलाल चौधरी का फैसला हुआ वो भी आपको पता है, और उसके अलावा निहाल हाशमी के साथ जो हुआ, जो यूसुफ रजा गिलानी के साथ हुआ, मतलब ये सारी चीज़ें कोई दूर की नहीं माजी करीब की बातें हैं। खान साहब को 3 दफ़ा जजेस ने खुद कहा है कि 3 दफ़ा ये इन लोगों को जिनका मैंने जिक्र किया इनको रिलीफ नहीं मिला। ये सिर्फ इमरान अहमद न्यादी लाडले को रिलीफ मिला है, क्योंकि वो निज़ाम का लाडला है, वो निज़ाम का चहेता है। आज वो JIT में बात हो रही है कि नहीं गए। मुझे ये बताएं कि जब व्हाट्सएप ग्रुप पर JITs बनी, जब फौज के और एजेंसियों के लोग डाले गए उनमें, उन JITs के सामने तो नवाज शरीफ अपनी औलाद के साथ पेश होता रहा, और उन फैसलों पर हमारे तफज़ात हैं। वो एक चलती हुई जमहूरी हुकूमत को गिराने के लिए एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को पनामा का बहाना करके अकामा के ऊपर जो था वो आपको पता है नाअहल करार दिया गया। तो वो चीज़ें किसी से ढकी छुपी हुई नहीं। जस्टिस सिद्दीकी की बातें भी किसी से ढकी छुपी हुई नहीं। आज ये चीखते और चिल्लाते क्यों हैं? जिस वक्त 2016 में इन्होंने इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, मतलब मियां नवाज शरीफ के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमात, 2-2 साल की जेल। ओ भाई आपको तो अभी कांटा भी नहीं चुभा। आप किन ये कहते हैं कि हमारे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे, आप पर्चे ना कहें, ये पर्चियां हैं। अभी तो अंदलीब साहिबा आपने जेल का दरवाजा तक नहीं देखा। अभी तो इधर तो मरियम नवाज 2-2 साल अपनी बेटी के सामने जेल के अंदर से उसको गिरफ्तार किया गया। अभी आपने वो नहीं देखा वो तकलीफ क्या होती है। इमरान अहमद न्यादी अमेरिका जाता है और वहां पर तकरीर के दौरान कहता है नवाज शरीफ मैं अमेरिका से वापस आकर तुम्हारा एसी बंद करवा दूंगा। मतलब है कि वो बेहुदा और घटिया हरबे इस्तेमाल किए। कौन सहाफियों को गोलियां मारेंगी? वो अबसार आलम को क्या हुआ था आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आपकी कम्युनिटी का बनता है। लोगों को उठा के कश्मीर के इलाका कश्मीर की सैर करवाई जाती है। जो फवाद चौधरी ने जो गलीज जबान इस्तेमाल की है अदलिया के खिलाफ, अभी भी कोई वो ढकी छुपी तो नहीं, वो धमकियां दे रहे, अभी तक उस पर तो अदलिया ने एक्शन नहीं लिया। बाकी जो कुछ फैसलों के ऊपर हमारे भी तफज़ात हैं, हमने बिल्कुल बरमला कहा। हमने अगर हमें बाजवा साहब से गिला हुआ है तो हमने बाजवा साहब का नाम लिया है। अगर हमें जनरल फैज से गिला है तो हमने जनरल फैज का नाम लिया है। लेकिन हमने ये घटिया हरकत नहीं की कि इदारों के अंदर लोगों के बाजवा साहब के खिलाफ उठ खड़े हों, इनको आर्मी चीफ। फौज हमारा इदारा है, हमारा काम सियासी पार्टियों का काम उसको मजबूत करना है। हाँ, जहां एस्टेब्लिशमेंट गर्दन पकड़ेगी वहां आग की बात करें, वहां पर तो हम भी उस बात की हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर अब इमरान अहमद न्यादी को तौहीन अदालत में नाअहल ना करार दिया गया तो इसका मतलब है ये निज़ाम का लाडला है। ये निज़ाम का, अभी कहते हैं हम ऑपोजिशन कौन सी, ठीक है, पंजाब में तुम्हारी जली हुकूमत है, KPK में इमरान अहमद न्यादी की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत है। बाहर जब बैठते हैं तो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब तो 25 किलोमीटर के वजीर आज़म है। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।